कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। जिनका इंतजार किया जा रहा था वो लम्हा आन पहुंचा है। अमरीकी मेहमान पाकिस्तान पहुंचे हैं। अमरीकी मुज़ाकराती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है, जिसमें स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल हैं। तो इस वक्त आप ये एक्सक्लूसिव मनाजिर भी देख सकते हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर कि जहां पर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ और इसके साथ साथ अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पहुंचे हैं पाकिस्तान। अमरीकी मुज़ाकराती वफ्द पहुंचा है पाकिस्तान। तारीख साज ये लम्हा है कि जब पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, सालिस का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान के आला हुक्काम ने यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया है। बिल्कुल, तो एक रिमार्केबल मोमेंट है, तारीख साज लम्हा है ये तारीख साज आप देख रहे हैं। रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया है। जाहिर है इस्लामाबाद मरकज़ निगाह है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद पहुंचे, इस्तकबाल किया, मुसाफा किया। क्या जबरदस्त आप देख सकते हैं, क्या पॉजिटिव जेस्चर है, क्या जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इस्लामाबाद मरकज़ निगाह और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे और आप देख सकते हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी उनका मुसाफा किया उनसे और इस्तकबाल किया। ये वो वफ्द है, आपको अपडेट कर रहे हैं। नायब सदर जेडी वेंस जब इस्लामाबाद पहुंचे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया, उन्हें बुके प्रेजेंट किया गया। ज़ाहिर है यही तो रिवायत है पाकिस्तान की, शानदार सफारतकारी पाकिस्तान इस हवाले से जाना जाता है, माना जाता है। यही मकाम है पाकिस्तान का, आम कदाई है पाकिस्तान, रीजनल स्टेबलाइजर है पाकिस्तान, पीस मेकर है जी पाकिस्तान। और तमाम तर जो मरकज़ निगाह है इस वक्त है, सारी नजरें इस्लामाबाद पर। रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का। मनाजिर इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि शानदार मनाजिर हैं। पाकिस्तान की काविशें रंग ला रही हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पहुंचे हैं अपने वफ्द के हमरा और इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनके राइट साइड पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुद मौजूद हैं, बजाते खुद मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल किया है। आसिम मलिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार उनके साथ मौजूद हैं, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तारीख साज लम्हे हैं जो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि जैसे ही अमरीकी सदर का तैयारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, फिर पाकिस्तान में लैंड हुआ और उसके बाद अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जेडी वेंस उतरे हैं। रेड कार्पेट उनका इस्तकबाल किया गया है और अब फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर बजाते खुद यहाँ पर मौजूद हैं, खुद उनको रिसीव करने के लिए आए हैं और इसके साथ साथ हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी भी उनके हमरा मौजूद हैं। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है। आसिम मलिक साहब जो एडवाइज़र हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब देखना ये है कि इस लम्हा को कितना कामयाब बनाया जाता है, कितना ये कामयाब हो सकते हैं। चूँकि मुज़ाकरात का दौर अब शुरू होगा, चूँकि इससे पहले ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान पहुँच चुका है और ईरानी वफ़द को भी ख़ुद रिसीव किया था आसिम मुनीर साहब ने। और ईरानी वफ़द पहुँचने के बाद अब पहुँचा है अमरीकी वफ़द, स्टीव विटकॉफ भी पहुँचे हैं और इसके साथ साथ जैरेड कुशनर भी मौजूद हैं। और अब देखना ये होगा कि ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पहुँचे हैं इस्लामाबाद और मुज़ाकरात का अमल अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा, चूँकि इससे पहले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं, नई तारीख रकम हो रही है। पाकिस्तान आलमी अमन का अलम बरदार साबित हो रहा है और यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया है, पाकिस्तान को सालिस के तौर पर सामने लाया गया है और पाकिस्तान मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। और ऐसे में कि जब दोनों ममालिक के वफूद पहुँच चुके हैं पाकिस्तान, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, और अब यहाँ पर इससे पहले हमने ये देखा था कि गुज़िश्ता शब ईरानी वफ़द पहुँचा था और ईरानी वफ़द को भी रिसीव किया था सैयद आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल ने, और फील्ड मार्शल ने ही रिसीव किया है अमरीकी वफ़द को भी। अमरीकी वफ़द का ये तैयारा भी आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये तैयारा जिसमें जेडी वेंस और उनका वफ़द सवार हुआ था वो पहुंचा है पाकिस्तान और मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं अमरीकी सदर की जानिब से। अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया था कि जेडी वेंस के साथ उन्होंने बेहतरीन टीम का इंतखाब किया है जो पाकिस्तान पहुंची है और मुज़ाकरात
मुज़ाकरात करेगी और मुज़ाकरात के ज़रिए अब देखना यह होगा कि पूरी दुनिया में अमन कायम होता है या फिर मुज़ाकरात ये तवील होते हैं। सुमेरा खान हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। सुमेरा, जिनका इंतज़ार था वो पहुँच चुके हैं, यानी दोनों तरफ के फरीक़ैन मौजूद हैं। अमरीकी वफ़द भी पहुँच गया है और ईरानी वफ़द भी अब पाकिस्तान पहुँच गया है। तो अब कितनी देर की बात है कि ये मुज़ाकरात शुरू हों, और क्या शाम तक हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुज़ाकरात किस समत आगे चल रहे हैं? तो हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी सुमेरा खान, जो मुसलसल हमें सुबह से ही आगाह भी कर रही हैं और समा टीवी भी आपको आगाह कर रहा है। ये मनाजिर भी एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है कि जहां जेडी वेंस पहुंचे हैं अपने वफ्द के हमरा, और पाकिस्तान की जानिब से पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया है, रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया है। चूँकि मामला इस वक्त बहुत बड़ा है, जंग का माहौल है, जंग में आर्जी जंगबंदी की गई है, 14 रोज़ की ये जंगबंदी की गई है और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ही की गई है। जैसा कि हम अपनी ट्रांसमिशन में भी जिक्र कर रहे थे कि बिल्कुल सख्ती से निपटने की बात की गई थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी, और ये कहा गया था कि एक तहजीब जिसका खात्मा हो सकता है। तो बिल्कुल आखिरी वक्तों में पाकिस्तान ने कोशिशें की, पाकिस्तान ने सालिसी की कोशिशें की और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को अल्हम्दुलिल्लाह सराहा गया, पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। और अब हम दुआ भी करते हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म ने भी कहा कि कौम से उन्होंने दुआओं की अपील की कि वो दुआ करें कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। सुमेरा खान हमारे साथ सुबह से ही मौजूद हैं और हमें मुसलसल आगाह कर रही हैं। सुमेरा, दोनों फरीक़ैन पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और अब बस थोड़ी ही देर की बात है कि मुज़ाकरात शुरू होंगे। क्या लगता है आपको कि क्या आज शाम तक कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है या फिर ये मुज़ाकरात कुछ और भी आगे बढ़ सकते हैं, कई दिन तक चल सकते हैं? देखिए, उम्मीद यही है कि आज जब जेडी वैंस, जो कि इस वक्त मेरी क्लास के मुताबिक वो अमरीकी सफारत खाने की जानिब वो रवां दवा हैं और कुछ देर पहले ही वो पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने लैंड किया। उनकी बहुत अहम मुलाकात वहीं लैंड करते ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुई है और वो तमाम अहम ओहदेदारान जिन्होंने इस तमाम तर सीज फायर के लिए बहुत कोशिशें की हैं, उनके साथ उनकी बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। इशारे बड़े मस्बत हैं और देखना यह है कि आज शाम तक इसमें से क्या रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग होता है, नेगोशिएशन होती है। मगर एक और जो मस्बत चीज़ जो हमें पता चली है ये है कि पाकिस्तान की कोशिशों को बहुत सराहा जा रहा है दोनों फरीकैन की जानिब से, और ये भी कहा जा रहा है कि इसको ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा पूरी एफर्ट को। So the whole effort does not seem to be going futile altogether। और ये मैं आपको जरूर बता दूं कि जितना बड़ा ये मामला है, जितनी डायर सिचुएशन है, इसमें कतन ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई एक दिन के अंदर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ हम ये जरूर बताते चले कि ईरानियन जो ओहदेदारान वो बहुत होपफुल है कि आज का जो राउंड ऑफ डायलॉग जेडी वैंस नाइफ सदर के साथ होगा वो एक पॉजिटिव नोट से शुरू हो, किसी किस्म की कोई तलखी ना हो। और ये भी बताया जा रहा है कि अमरीकी जो ओहदेदारान है वो भी बहुत पुरुमीद है इस तमाम तर डायलॉग के लिए, मगर ये डायलॉग आज से एक्सटेंड करेगा क्योंकि जितना वसी एजेंडा है वो मेरी और आपकी सोच से भी बाहर है। इतने कॉम्प्लिकेटेड इशूज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ टू द इशू ऑफ लेबनान। तो आई थिंक इसमें वक्त लगेगा और अगर इसमें 2 से 3 दिन भी लगते हैं तो अमरीकी सदर जो है वो अपनी मेन टीम को शायद पाकिस्तान छोड़ के वो तो फ्लाई बैक करे, क्योंकि जाहिर है ठीक। सुमेरा, साथ ही रहिएगा। ये बड़ी अहम बात आपने कही कि ये बहुत अहम मामला है और शायद लगता है कि ये मुज़ाकरात आगे भी बढ़ें, कई रोज़ तक जारी भी रह सकें। नदीम मलिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सहाफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि दोनों फरीक़ैन जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं आपस में वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, पाकिस्तान की सालिसी में ये अब मुज़ाकरात शुरू होंगे। कितने होपफुल हैं नदीम साहब आप कि अमन को मौका मिलेगा और ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा? पाकिस्तान ने इस सारे मामले में सालिसी के साथ साथ जो सहूलतकारी या बुनियादी काम वो किया, हमने फैसिलिटेट किया है इन दोनों लोगों को कि किसी ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाए जहां इत्तेफाक राय हो जाए, जंग बंदी हो जाए और मामला को आगे चलाने में मदद मिल जाए। तो ये जो दोनों वफूद पाकिस्तान आए हैं ये पाकिस्तान की उन कोशिशों का नतीजा है जिसमें इन दोनों